एक ऐसी जादुई दुनिया जहां पर सबको एक बहुत बड़े जादूगर का इंतजार है, क्योंकि उनके देश में एक शैतानी चुड़ैल का साया है और वो उससे मुक्ति चाहते हैं। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ओज द ग्रेट एंड द पावरफुल। इस कहानी की शुरुआत में एक मैजिशियन को दिखाया जाता है। ये कोई असली का मैजिशियन नहीं है, बल्कि हाथ की सफाई से लोगों का दिल बहलाता है। लेकिन इसकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि इसके शोज इतने अच्छे नहीं चल रहे होते। इसका नाम ओज होता है और एक सर्कस में शो करने के बाद जब ये वापस अपने रूम में आता है तो ये देखता है कि सर्कस का जो सबसे ताकतवर आदमी होता है वो उसे मारने के लिए इसी के रूम की तरफ बढ़ रहा होता है, क्योंकि ओज ने उसकी वाइफ के साथ फ्लर्टिंग की थी। ओज वहां से अपनी जान बचाकर एक बहुत बड़े बैलून के ऊपर जाकर बैठ जाता है, लेकिन उस ताकतवर आदमी के सिर पर खून सवार होता है। वो रस्सी को खींचकर उसे नीचे उतारना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे नीचे उतारता ओज रस्सी को काट देता है और उसका बलून हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद ओज देखता है कि सामने एक बहुत बड़ा बवंडर है और उसका बलून उस बवंडर के अंदर फंस जाता है, जहां पर उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसका बलून वहां से निकलकर एक नदी में गिर जाता है। ये जगह बहुत खूबसूरत होती है और तभी वहां पर एक लड़की आती है। वो कहती कि पानी से निकल जाओगे तो अच्छा होगा, क्योंकि इसमें जल परियां हैं। वैसे तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो काटती बहुत ज्यादा हैं। ओज कहता है कि जल परियां सिर्फ कहानियों में होती हैं, और अगले पल वहां पर छोटी छोटी जल परियां उसे काटना शुरू कर देती है। ओज ये सब देखकर बहुत हैरान होता है। वो पानी से बाहर आ जाता है। वो कहता है कि मैंने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी, ये कौन सी जगह है। वो लड़की उसे बताती है कि लैंड ऑफ ओज है। ये सुनकर वो हैरान होता है। वो कहता है मेरा नाम ओज है, और इसके बाद वो अपनी जादू की ट्रिक से उसे फूल देता है। ये देखकर वो लड़की बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि राजा की भविष्यवाणी सच हुई। उन्होंने कहा था कि आसमान से एक महान जादूगर ओज की जमीन पर उतरेगा हम सब की रक्षा करने के लिए, और वो यहाँ पर राज करेगा। ओज कहते हैं तुम्हारा मतलब ये है कि मैं यहाँ पे राज करूंगा, मेरा एक महल होगा। वो कहती है कि हाँ। ओज कहता है क्या मुझे भरपेट खाना मिलेगा। वो कहती है कि हाँ, जो तुम चाहोगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन तुम एक जादूगर हो ना। ओज कहता है कि हाँ, मैं एक जादूगर हूँ। वो झूठ बोल देता है और तभी इन्हें यहाँ पर बहुत भयानक आवाजें आना शुरू हो जाती है। वो लड़की बोलती है कि अगर तुम शैतानी चुड़ैल के सिपाहियों का खाना नहीं बनना चाहते तो यहाँ से चलो, और इसके बाद ये दोनों यहाँ से भागना शुरू करते हैं। ये एक जगह जाकर छुप जाते हैं और शैतानी चुड़ैल के सिपाही इन्हें नहीं देख पाते। वो यहाँ से चले जाते हैं। ओज कहता है कि ये कौन थे। वो कहती है यहाँ पर एक शैतानी चुड़ैल है, ये उसी के सिपाही थे। ओज कहता है कि मुझे चुड़ैलें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो लड़की कहती है मैं भी एक चुड़ैल हूँ, लेकिन मैं एक नेक दिल चुड़ैल हूँ। ओज कहता है ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम चुड़ैल हो तो तुम्हारी झाड़ू का है। थिडोरा हैरानी से पूछती है कि एक चुड़ैल झाड़ू का क्या करेगी। ओज कहता है कि उड़ेगी। थिडोरा को उसकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। ओज उससे पूछता है कि शैतानी चुड़ैल कितनी खतरनाक है। वो कहती है कि ये बहुत खतरनाक है। इसने अपने पिता को जहर देकर मार दिया, जो कि हमारे राजा थे, क्योंकि वो खुद राज करना चाहती थी। इसीलिए मेरी बड़ी बहन ने उसे राज्य से निकाल दिया। मेरी बड़ी बहन भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। हालांकि ओज को यहाँ पर हर एक बात समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन जो भी उसके सामने आ रहा होता है वो उसे एक्सेप्ट कर रहा होता है, और वो थिडोरा के साथ फ्लर्टिंग करना शुरू कर देता है, क्योंकि ओज का नेचर ऐसा ही है। वो उसके साथ डांस करता है, उसे किस भी करता है। थिडोरा ओज को कहती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे मिलोगे, शायद मेरा जन्म तुम्हारे लिए हुआ है। दरअसल वो अब उससे प्यार करने लगी है। ओज कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। हालांकि ओज ऐसा नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करता, लेकिन फिर भी वो थिडोरा को ऐसा कह देता है। और जब ये राज्य की तरफ जा रहे होते हैं तभी ये देखते हैं कि वहां पर एक उड़ने वाला बंदर, जिसे पेड़ की बेलों ने पूरी तरह से जकड़ा हुआ होता है, वो इनसे मदद मांग रहा होता है। थिडोरा ओज से कहती है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। ओज उसके पास जाता है। वो उसकी बेलें काटना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें इन बेलों से इतना डरने की जरूरत नहीं है। वो बंदर कहता है कि मैं इन बेलों से नहीं डर रहा, सामने देखो। और तभी वो सामने देखता है कि एक बहुत बड़ा शेर भागता हुआ उसी की तरफ आ रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मारता, ओज अपनी मैजिक ट्रिक से अपने चारों तरफ एक रंगों भरा ब्लास्ट करता है, जिससे वो शेर यहाँ से डरकर भाग जाता है। और थिडोरा और जो उड़ने वाला बंदर होता है, ये दोनों हैरान हो जाते हैं। ये दोनों कहते हैं कि तुम एक महान जादूगर हो। बंदर ओज से कहता है कि आपने मेरी जान बचाई है,
इसीलिए मैं ताउम्र आपकी गुलामी करने की कसम खाता हूँ। जैसा आप कहेंगे मैं हमेशा वैसे ही करूंगा। हालांकि ओज उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है, लेकिन बंदर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। उसे लगता है कि ये बहुत बड़ा जादूगर है, जैसे कि भविष्यवाणी हुई थी। इसीलिए वो कहता है कि मैं कसम खा चुका हूँ और अब मैं ताउम्र आपकी गुलामी करूंगा। और बंदर भी इनके साथ इनके सफर पर राज्य की तरफ आगे निकल पड़ता है। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद जब थिडोरा बंदर और ओज के सामने नहीं होती, तो ओज उस बंदर को बता देता है कि मैं कोई असली जादूगर नहीं हूँ। इस बात से बंदर पूरी तरह से बौखला जाता है। वो उसे कहता है कि तूने मुझे बात तब क्यों नहीं बताई जब मैं कसम खा रहा था। ओज कहता है कि तमीज से, और वैसे भी अब तुम कसम खा चुकी हो, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। हमें ओज के लोगों को ये यकीन दिलाना है कि मैं एक असली जादूगर हूँ और इसमें तुम मेरी मदद करोगे। अब ये तीनों की तीनों राजमहल पहुंच जाते हैं, जहां पर थिडोरा की बड़ी बहन होती है। वो उसका स्वागत करती है। इसका नाम एवनोरा है। पहले राजा की सलाहकार हुआ करती थी और ये ओज को कहती कि मैं तुम्हारी सलाहकार हूँ। हालांकि ओज की आने से खुश नहीं है। इसे ओज पर शक है। ये ओज से कहती क्यों ना तुम मुझे अपना कोई जादू दिखाओ। ओज कहता है कि मैं तुम्हें अपना जादू जरूर दिखाऊंगा, लेकिन सही वक्त आने पर। इसके बाद ये ओज को राजा के खजाने तक ले जाती है और जब ओज खजाने को देखता है तो पूरी तरह से पागल हो जाता है। वो कहता है कि ये खजाना मेरा है, मैं यहाँ का राजा हूँ। और तभी एवनोरा कहती है कि आप अभी राजा नहीं बने। राजा बनने के लिए आपको शैतानी चुड़ैल को मारना होगा, क्योंकि भविष्यवाणी यही है। उसके बाद आप यहाँ के राजा बनेंगे और ये खजाना आपका होगा। ओज पूछता है क्या सच में भविष्यवाणी यही थी। वो कहती है कि हाँ। वो उसको कहती है कि तुम्हें शैतानी चुड़ैल के पास जाना होगा, उसकी छड़ी को तोड़ना होगा जिसमें उसकी जिंदगी उसकी जान है, और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो सोने की लालच में उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जाने से पहले वो थिडोरा से मिलना चाहता है। लेकिन एवनोरा कहती कि मैं उसे सब कुछ बता दूंगी, तुम बस उस शैतानी चुड़ैल का खात्मा करके भविष्यवाणी को सच करो। और अब ओज और उसका बंदर उस तरफ चल पड़ते हैं जहां पर वो शैतानी चुड़ैल है। लेकिन तभी रास्ते पर इन्हें एक चीनी मिट्टी का शहर दिखता है, जिसे शैतानी चुड़ैल के सिपाहियों ने पूरी तरह से तबाह कर दिया होता है। और ये देखते हैं कि वहां पर एक चीनी मिट्टी की गुड़िया है जो बहुत रो रही होती है। वो कहती है कि शैतानी चुड़ैल के सिपाहियों ने हमारे पूरे शहर को तबाह कर दिया, मेरे दोनों पैर तोड़ दिए, अब मैं कभी नहीं चल पाऊंगी। ओज कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो बताती है कि आपके आने की खुशी में हम सब जश्न मना रहे थे और ये बात शैतानी चुड़ैल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने हमारे पूरे शहर को तबाह कर दिया। ओज कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दोनों पैर ठीक कर दूंगा। वो अपने बैग से ग्लू निकालता है और उसके दोनों पैर चिपका देता है। चीनी मिट्टी गुड़िया इससे बहुत खुश होती है और वो ओज के गले लग जाती है। वो कहती कि आप सच में एक महान जादूगर हैं। और अब बंदर, ओज और ये चीनी मिट्टी की गुड़िया आगे के सफर पर निकल जाते हैं। ये शैतानी चुड़ैल की छड़ी को तोड़कर उसे खत्म करना चाहते हैं। ये तीनों की तीनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर शैतानी चुड़ैल है। और तभी इन्हें वहां पर एक काला साया दिखता है और ये समझ जाते हैं कि यही शैतानी चुड़ैल है। ओज उसकी जादुई छड़ी हासिल करने के लिए जाता है और वो उसकी जादू की छड़ी हासिल कर लेता है। ओज उसकी जादू की छड़ी तोड़ने ही वाला होता है कि वो साया इनके सामने आ जाता है। ये तीनों के तीनों डर जाते हैं और जब वो साया अपना नकाब हटाता है तो उसके पीछे एक बहुत खूबसूरत लड़की होती है। वो कहती है कि मेरा नाम ग्लिंडा है और मैं एक नेक दिल चुड़ैल हूँ। ओज कहता है लेकिन एवनोरा ने कहा था कि तुम एक शैतानी चुड़ैल हो। ग्लिंडा उसे बताती है कि शैतानी चुड़ैल मैं नहीं बल्कि वो खुद है, और हमारे राजा जो कि मेरे पिता थे, उन्हें जहर मैंने नहीं बल्कि उसने दिया था और इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। और साथ ही साथ उसने अपनी छोटी बहन को भी इस कॉन्फिडेंस में ले लिया कि ये सब मैंने किया है। उसे भी ये लगता है कि शैतानी चुड़ैल मैं हूँ, जबकि एवनोरा शैतानी चुड़ैल है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एवनोरा इस पूरे मंजर को अपनी जादुई बॉल में देख रही होती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि कब तक तुम बसती रहोगी ग्लिंडा। तभी वहां पर एवनोरा की छोटी बहन थियोडोरा आ जाती है। वो अपनी बड़ी बहन एवनोरा से पूछती है क्या तुमने ओज को देखा। वो कहती है कि हाँ, तुम खुद देख लो। और वो अपनी बहन को जादुई बॉल के अंदर ओज को और ग्लिंडा को दिखाती है। थियोडोरा कहती है कि वो ग्लिंडा से मिलने गया, यानी कि भविष्यवाणी सच हो रही है। अब यहाँ पर शांति आएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा।
उसकी बड़ी बहन एवनोरा कहती है कि हाँ तुम सच कह रही हो। और तभी वो थियोडोरा की नजर से बचकर जादू से एक लकड़ी का बॉक्स बनाती है। और जब थियोडोरा उस बॉक्स को देखती है तो हैरानी से पूछती है कि ये बॉक्स तुम्हें कहाँ से मिला। एवनोरा कहती है कि कल रात को ओज उसके कमरे में आया था, उसने उसे डांस करना भी सिखाया और साथ ही साथ ये लकड़ी का बॉक्स भी दिया जो कि प्यार की एक निशानी है। थियोडोरा को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है क्योंकि ओज ने लकड़ी का एक ऐसे ही बॉक्स प्यार की निशानी के तौर पर उसे भी दिया था। हालांकि उसकी बड़ी बहन झूठ बोल रही है, लेकिन थियोडोरा को इस बारे में कुछ नहीं पता। वो अपनी बहन को कहती है कि ओज ने मुझसे वादा किया था कि वो उसकी रानी बनेगी। एवनोरा थियोडोरा को कहती है कि ऐसा एक वादा उसने मुझसे भी किया है। यह सुनकर थियोडोरा को बहुत गुस्सा आता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। एवनोरा अपनी बहन को कहती है कि जाओ ओज को और ग्लिंडा को दोनों को खत्म कर दो। थियोडोरा कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं उससे प्यार करती हूँ। एवनोरा कहती है कि प्यार को भूल जाओ, सिर्फ बदले और नफरत को याद रखो, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगी। और वो उसे एक हरे रंग का सेब खाने के लिए देती है और कहती है कि इसे खाते ही तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी और हम दोनों मिलकर यहाँ पे राज करेंगे। थियोडोरा उस सेब को खा लेती है और जैसी वो सेब खाती है उसे समझ में आ जाता है कि शैतानी चुड़ैल ग्लिंडा नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन एवनोरा है। वो कहती है तो तुम शैतानी चुड़ैल हो। एवनोरा कहती कि हाँ, मैंने तुम्हें अच्छाई की कैद से हमेशा के लिए आजाद कर दिया और बहुत जल्दी तुम्हारे अंदर बहुत सारी शक्तियां आएंगी, शैतानी चुड़ैल की शक्तियां। और अगले पल थियोडोरा पूरी तरह से बदल जाती है, उसकी खूबसूरती भयानकता में परिवर्तित हो जाती है। थियोडोरा कहती है कि मैं बदला लूंगी, मैं उससे बदला लूंगी। थियोडोरा के पास जो साफ दिल था, जो दयावान दिल था, इस सेब को खाने के बाद अब वो पूरी तरह से बदल चुका है और वो किसी भी कीमत पर ओज से और ग्लिंडा से बदला लेना चाहती है और वो उन दोनों को खत्म करने के लिए यहाँ से निकल जाती है। और साथ ही साथ एवनोरा अपने उड़ने वाले शैतानी सेवकों को ओज को और ग्लिंडा को मारने के लिए भेजती है और ये सब के सब ओज और ग्लिंडा पर हमला कर देते हैं। लेकिन ओज, ग्लिंडा और उसके दोनों साथी यानी कि बंदर और वो चीनी मिट्टी की गुड़िया, ये सब के सब यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर ओज के बहुत सारे निवासी रहते हैं। दरअसल ये एक पूरा शहर एक अदृश्य सुरक्षा दीवार के अंदर होता है और अब ये सब के सब इस सुरक्षा दीवार के अंदर पहुंच चुके हैं। लेकिन तभी ये देखते हैं कि आकाश में धुएं का एक बादल बनता है जो उस अदृश्य दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। ग्लिंडा कहती है कि इस दीवार को कोई नहीं तोड़ सकता और अगले पल वो दीवार टूट जाती है और इनके सामने प्रकट होती है थियोडोरा, जिसका पूरा रूप बदल चुका है, वो बहुत भयानक दिख रही होती है और वो अपने जादू से ओज को हवा में उठा लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे खत्म कर दी, ग्लिंडा उसे रोक लेती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे ऊपर जादू किया, इसीलिए तुम्हारा रूप ऐसा हो गया, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रही हो। यहीं पर भीड़ में एक औरत होती है, वो थियोडोरा को कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो जादूगर तुम्हारी चटनी बना देगा। थियोडोरा कहती है कि तुम सब बेवकूफ हो जो इस पर विश्वास करती हो और वो ग्लिंडा को कहती है कि मैं बहुत जल्द अपनी बहन के साथ यहाँ पर वापस लौटूंगी और तुम सबसे बदला लूंगी। ग्लिंडा उसे कहती है कि तुम हमें कमजोर मत समझो, हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे और जीतेंगे भी, क्योंकि अब हमारे साथ जादूगर भी है। थियोडोरा उन्हें कहती है कि मैं जब वापस लौटूंगी तो सबसे पहले इस जादूगर को मारूंगी, तब तुम सबको पता चलेगा कि ये कितना धोखेबाज, मक्कार और कमजोर इंसान है। और इसके बाद वो एक औरत से झाड़ू छीनती है और उसको कहती है बस इसी की कमी थी और वो उस झाड़ू पर बैठकर उड़कर यहाँ से निकल जाती है। वहीं अब ओज भी यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा होता है। ग्लिंडा उसे रोकती है लेकिन ओज यहाँ पर नहीं रुकना चाहता। वो कहता है पहले तो एक शैतानी चुड़ैल थी और अब दो हैं और ये दूसरी वाली तो मेरे खून की प्यासी है, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। ग्लिंडा कहती है कि मुझे पता है कि तुम जादूगर नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई भी शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर हो, इसकी कोई तो वजह होगी। ओज कहता है कि मैं एक मामूली इंसान हूँ, छोटे मोटे करतब दिखा सकता हूँ, जिसकी तुम्हें तलाश है वो मैं नहीं हूँ। और इससे पहले कि ओज यहाँ से जाता, वहां पर चीनी मिट्टी की गुड़िया आती है और वो कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे अकेली नींद नहीं आती। ग्लिंडा कहती है कि मैं तुम्हें सुला देती हूँ। वो चीनी मिट्टी की गुड़िया कहती है कि मुझे मेरे पापा सुलाया करते थे। दरअसल उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका है और अब वो चाहती है कि ओज उसे सुलाए। ओज उसे उसके बिस्तर पे लिटा देता है और तभी वो पूछती क्या आप ख्वाहिशें पूरी करते हैं। ओज कहता है कि नहीं। वो कहती है कि हमारे पुराने राजा ख्वाहिशें पूरी करते थे, अगर आज वो जिंदा होते तो मैं उनसे अपना परिवार वापस मांगती। ओज कहता है कि मुझे पता है, लेकिन मैं ऐसा जादूगर नहीं हूँ। जिस दुनिया से मैं यहाँ पर आया हूँ
वहां पर असली जादूगर नहीं होते, लेकिन वहां पर एक आदमी है जिसका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। हालांकि वो एक साइंटिस्ट है, लेकिन लोग उन्हें जादूगर मानते हैं। चीनी मिट्टी की गुड़िया पूछती है क्या वो ख्वाहिशें पूरी करते हैं। वो कहता है कि नहीं, वो ख्वाहिशें पूरी नहीं करते, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीजों का आविष्कार किया। वो भी तब जब उनके पास बहुत सारी चीजें नहीं थी, उनके पास बहुत कम सुविधाएं थी, और मैं भी कभी उनके जैसा बनना चाहता था। चीनी मिट्टी की गुड़िया कहती है मैं जानती हूँ कि आप वैसे जादूगर तो नहीं हैं, लेकिन आप कभी हिम्मत भी नहीं हारते। और अब यहाँ पर ओज के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और वो सीधा ग्लिंडा के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे एक तरीका मिल गया। वो उसे मैजिक ट्रिक्स की एक किताब दिखाता है। वो कहता है कि मैं जादूगर तो नहीं हूँ, लेकिन हाथ की सफाई, माया जाल, धोखा, ये सब मैं क्रिएट कर सकता हूँ, और इसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी। मैं अपनी जिंदगी का एक ऐसा शो करूंगा जो उसके लोगों को हमेशा याद रहेगा। वो यहाँ के कारीगरों के पास जाता है और उन्हें एक स्केच दिखाता है। वो कहता है हमें एक ऐसी मशीन बनानी होगी जिसकी तस्वीरें हवा में दिखे, और इसके साथ साथ ये और भी बहुत सारी चीजें बनाते हैं। ये इन्हें बारूद बनाना भी सिखाता है। और अब वो दिन आता है जब इन्हें उस जगह पर हमला करना, उस महल में हमला करना है जहां पर एवनोरा और उसकी छोटी बहन थियोडोरा रहते हैं। ये सब के सब वहां पर पहुंच जाते हैं। एवनोरा और थियोडोरा ऊपर से देख रही होती है। तभी यहाँ पर धुएं के बहुत सारे बादल आ जाते हैं, इन्हें कुछ भी नहीं दिखता, और अगले पल इन्हें बहुत सारे साए दिखते हैं जो इन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एवनोरा अपनी उड़ने वाली सेना को इन सब को मारने के लिए भेजती है, और जब ये पूरी सेना वहां पर आती है तो ये देखते हैं कि ये एक भ्रम था। यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं होता। दरअसल इंसान की आकृति वाले यहाँ पर पुतले होते हैं। जिस तरह से रेल चलती है उसी तरह से एक मशीन का आविष्कार करके ओज ने इनके लिए एक ट्रैक बनाया होता है, जिसके सहारे ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। और जिन फूलों के बाग से आगे बढ़ रहे होते हैं, ये फूल बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जहरीले होते हैं। इसीलिए जब शैतानी चुड़ैल एवनोरा की उड़ने वाली सेना यहाँ पर आती है तो वो सब के सब बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्लिंडा को एवनोरा के 2 उड़ने वाले बबून पकड़ लेते हैं और उसे महल की तरफ ले जाते हैं। ग्लिंडा की जादुई छड़ी नीचे गिर गई होती है, जिसे एवनोरा ढूंढ रही होती है, लेकिन इससे पहले कि वो एवनोरा को मिलती, उस जादुई छड़ी को चीनी मिट्टी की गुड़िया ने उठा लिया होता है। और अब चीनी मिट्टी की गुड़िया जादुई छड़ी लेकर महल की तरफ निकल पड़ती है ताकि वो इस छड़ी को ग्लिंडा को वापस कर सके। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि ओज उड़ने वाले गुब्बारे से महल के ऊपर जाता है जहां पर खजाना है, और वो वहां से बहुत सारा खजाना निकालकर उड़ने वाले गुब्बारे में रख देता है, और इसके बाद वो गुब्बारे में बैठकर वहां से निकल जाता है। नीचे से एवनोरा और बाकी सभी लोग ये देख रहे होते हैं। एवनोरा ने यहाँ पर ग्लिंडा को सबके सामने बांधा होता है और वो कहती कि वो देखो तुम्हारा महान जादूगर भाग रहा है, और वो यहाँ से अपनी जादुई शक्ति से उस पर आग का एक गोला फेंकती है, जिससे उसका बलून फट जाता है और वो जमीन पर आकर गिरता है। सबको ये लगता है कि अब जादूगर यानी कि ओज मर चुका है। सब यहाँ पर उदास हो जाते हैं। एवनोरा कहती है कि जादूगर वाली भविष्यवाणी गलत निकली, तुम्हारा जादूगर मर चुका है। यहाँ पर जादूगर का जो उड़ने वाला बंदर होता है उसकी मौत से वो बहुत दुखी हो जाता है, वो रो रहा होता है, और तभी उसके सामने एक आदमी होता है और ये ओज होता है जो अपना भेष बदल कर यहाँ पर आया होता है। दरअसल उस गुब्बारे में वो था ही नहीं। वो कहता है कि अब असली जादू दिखाने का वक्त आ गया है। वहीं अब एवनोरा और थियोडोरा दोनों शैतानी चुड़ैलें ग्लिंडा को मारने वाली होती है कि तभी जहां पर बलून गिरा होता है वहां पर एक ब्लास्ट होता है और उसके धुएं में एक बहुत बड़ी आकृति उभरती है और ये ओज की होती है। ओज कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे मार दोगी? मैं एक महान जादूगर हूं और अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये देखकर यहाँ पर सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। ओज उन्हें कहता है कि ओज के वासी हो, तुम्हें यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। एवनोरा अपने सैनिकों को बोलती कि जाओ खत्म कर दो इसे, और वो उस धुएं की आकृति पर कई सारे भाले फेंकते हैं, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं होता क्योंकि अंदर वो एक मशीन में बैठा होता है। ये सिर्फ उसकी छवि होती है जो धुएं में उभर रही होती है। और जब एवनोरा के सिपाही देखते हैं कि उनके प्रहारों का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ तो सब यहाँ से भाग जाते हैं। और रोज बोलता है कि देखो अब मैं आसमान से तारे तोड़ूंगा और तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। और तभी आसमान में पटाखे फूटना शुरू हो जाते हैं। दरअसल यहाँ के लोगों को नहीं पता कि पटाखे क्या होते हैं, और जब एवनोरा ये देखती है तो वो पूरी तरह से घबरा जाती है। वो कहती है कि ये एक असली जादू है और वो यहाँ से भाग जाती है। लेकिन थियोडोरा अभी भी वहीं पर होती है। वो कहती है भले मैं तुम्हें ना मार पाऊं लेकिन उसे मार दूंगी जिसे तुम प्यार करते हो।
और इससे पहले कि वो ग्लिंडा को मारती, चीनी मिट्टी की जो छोटी गुड़िया होती वो उसे उसकी छड़ी दे देती है। और जैसे थिडोरा पीछे देखती है तो वो देखती कि वहां पर कोई भी नहीं होता। और इसके बाद थिडोरा अपने आग के गोले ओज के ऊपर बरसाती है, लेकिन वो सिर्फ एक भ्रम है, वो सिर्फ एक धुएं का बादल है, इसीलिए उसे कुछ नहीं होता। लेकिन जब ओज के लोग बारूद वाले रॉकेट उसकी तरफ भेजते हैं तो वो बुरी तरह से डर जाती है और अपनी झाड़ू पर बैठकर यहाँ से उड़कर जाने लगती है। तभी ओज उसे बोलता है कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब भी तुम अपने अंदर की बुराई को बाहर निकाल सको और अच्छाई को दोबारा पहचान लो तो तुम यहाँ पर वापस आ सकती हो। थिडोरा कहती है कि कभी भी नहीं, और वो यहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ एवनोरा का और ग्लिंडा का आमना सामना होता है। इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है, जिसमें ग्लिंडा एवनोरा के गले में एक हरे रंग का लॉकेट होता है उसे तोड़ देती है, जिससे उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती है और उसका एक भयानक रूप सामने आता है। लेकिन ग्लिंडा अपनी जादुई छड़ी से उसे अपने से दूर फेंक देती है और अगले पल थिडोरा के उड़ने वाले बबून्स उसे यहाँ से उड़ाकर अपने साथ ले जाते हैं और इस तरह से इन दोनों बहनों की हार होती है। और इसके बाद ओज कहता है कि मेरी मौत का राज कभी नहीं खुलना चाहिए, सबको ऐसे लगना चाहिए कि मैंने उनकी सुरक्षा के लिए अपनी जान दी, क्योंकि वो दोनों शैतानी चुड़ैलें वापस जरूर आएंगी और तब ये हमारी सारी मशीन्स एक बार फिर से काम आएगी। और इसके बाद ओज सबको तोहफे बांटता है और साथ ही साथ चीनी मिट्टी की जो गुड़िया होती है वो उसे कहता है काश मैं तुम्हें वो दे पाता जो तुम चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने दोस्त दे रहा हूँ और आज से यही तुम्हारा परिवार है। इससे वो चीनी मिट्टी की गुड़िया बहुत खुश होती है और अंत में वो ग्लिंडा को पर्दे के पीछे ले जाता है। वो कहता है कि तुमने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया, सही रास्ता दिखाया, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2014 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.3। इस फिल्म का बजट था 200 से 215 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 494 मिलियन डॉलर्स की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।